हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि हम लोग जान रहे थे नंबर सिस्टम सीरीज में आज की क्लास नंबर 4 हो रही है। क्लास नंबर 3 में हमने जाना था डिजिट्स ऑफ नंबर यानी नंबर्स ऑफ डिजिट्स। कोई भी आपको दे दिया गया था तो लास्ट में हमने समझा था जब उसने बोल दिया था कि 1 से लेके मान लीजिए 50 तक नंबर अगर लिखे जाएं तो टोटल कितने डिजिट्स का यूज हुआ होगा। या आपने ये समझा था कि कोई एक बुक है उसको प्रिंट किया गया और सभी में नीचे पेज नंबर उसमें फिल किया गया, पेज नंबर एक तरीके से रखा गया। तो टोटल इतने डिजिट का यूज हुआ है पेज नंबर को प्रिंट करने में। तो टोटल कितने डिजिट यूज करे गए होंगे, तो जो आसान क्वेश्चन थे जो ऐसे थे वो हमने वहां पर फाइंड आउट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए। आज हम यहां पर जानेंगे कि जब पावर में क्वेश्चन पूछे फिर आपसे पूछे उसके प्रोडक्ट में कितने डिजिट आएंगे। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 है। तो अब आपसे यहां मैं पूछूं कि टोटल आपके यहां पर कितने डिजिट होंगे इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या आप इसको बता पाते हो, नहीं बता पाते हो? तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा इसमें हम वो भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे हमने छोटा सा एक वो भी पार्ट लिया हुआ थोड़ा सा परमुटेशन वाला, क्योंकि वहां भी आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और उन नंबर्स से आपको डिजिट बनाने पड़ते हैं। तो कितने डिजिट वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए हमने लिया क्योंकि यहां भी लगभग कहीं ना कहीं डिजिट का ही खेल होता है। इसलिए हमने सोचा कि नंबर सिस्टम में ही इसको कवर कर देते हैं। अदरवाइज आपको जो परम्यूटेशन वाला पूरा चैप्टर है वो आपको स्टार्टिंग से पूरा अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम चलते हैं। देखो यहां पर हमने क्या करा हुआ है, 10 की पावर 1 है इज इक्वल टू 10। इसको बहुत ध्यान से समझना। 10 की पावर 1 है 10 आता है, 10 की पावर 2 है तो 100 आता है, 10 की पावर 3 है 1000 हो जाता है, 10 की पावर 4 है 10,000 होता है। दैट मीन्स अगर हम देखें कि जब हमने 10 की पावर 1 किया तो मेरा आंसर कितनी डिजिट में आया, मेरा आंसर यहां पर आया 2 डिजिट में। ठीक है, 10 की पावर 2 किया तो आंसर मेरा आया यहां पर 3 डिजिट में। नेक्स्ट देख रहे हैं तो कितना है 4 डिजिट में। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखो तो ये आपका आंसर आ रहा है कितना 4 डिजिट में। ठीक है, बहुत अच्छे से और आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से यहां पर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि जब इनकी इनकी पावर ये आती है तो आपके ये डिजिट आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि 10 की पावर 52 है तो 10 की पावर 52 करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो अभी आपने जैसा कि यहां पर देखा कि आपका यहां पर जितना पावर है उससे +1 एक डिजिट आ रहा है। यहां पावर 2 है तो यहां 3 डिजिट में आंसर आ रहा है, 3 है तो 4 डिजिट में आ रहा है, पावर 4 है तो 5 डिजिट में आंसर आ रहा है। तो यहां भी आप कह सकते हो जितनी पावर है आंसर +1 करके आंसर आपका कितना 53 डिजिट में आएगा। क्लियर है इतनी बात की नहीं? तो इसको हम बोल सकते हैं कि 10 की पावर यदि n है तो इसका आंसर ऑलवेज आपका n+1 डिजिट में आएगा। इतने डिजिट में आपका आंसर आता है। आई होप ये बात क्लियर होगी जो मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आपका 10 की पावर जितनी हो तो उस पावर यानी n, 10 की पावर n है तो n में +1 कर दीजिएगा, उतनी डिजिट में आपका यहां पे आंसर आता है। तो ये तो बात रही है 10 के पावर वाली। ठीक है, तो 10 की पावर यानी हमको बेस 10 चाहिए ही चाहिए है। फिर आप जो मर्जी पावर कर लो, हम उस पावर में +1 करके अपना आंसर यहां पे निकाल लेंगे। तो आपने यहां पर समझा होगा हमारी अप्रोच कहां होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि बेस 10 बन जाए कैसे भी करके। और देखो अगर हम बेस 10 की बात करें तो बेस 10 ऑलवेज आपका बनेगा 2 इंटू 5 से। और आपको यहां पर कोई आपका डिजिट नहीं है जो 2 इंटू 5 करके दे जाए। या तो आपका डायरेक्ट यहां पर 10 हो या फिर आपको 2 इंटू 5 से बेस आपको 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ जीरोज वाला जो टॉपिक होता है ना, उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज और उसमें हमें पता करने होते हैं टोटल कितने जीरो होंगे, उसमें भी 2 और 5 का खेल होता है। यहां भी हम यही चीज करेंगे, वहां नंबर ऑफ जीरो, यहां पर हम डिजिट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत सिमिलर है, उससे मेल खाता है। ठीक है, तो यहां पर इतना हमने समझ लिया कि 10 की पावर जितनी भी होती है उसमें हम +1 कर देते हैं, मेरा आंसर
आ जाता है, नंबर ऑफ डिजिट हम बता पाते हैं। क्लियर है इतनी बात बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अब यहां पे देखो समझो, अगर मैंने जब 10 की पावर 1 किया, अगर मैं इसमें इनटू करा दूं 2, तो आपको यहां पर आंसर कितना मिलेगा? अगेन आपका 2 डिजिट में ही मिलेगा। ठीक है, आपका जो 10 आया था 10 की पावर 1 इंटू अगर हम करा दें इसमें 20, तो आपका आंसर कितने में हो गया? ये 200 बनेगा, 3 डिजिट में बन गया। तो यहां से आपको क्या समझना है कि जो आपने यहां पर 10 की पावर जो 1 है, जो आपने यहां पर लिया था 10 की पावर अगर n है तो n प्लस 1 कर जाओ, इतने डिजिट होंगे। तो यहां पर 1 प्लस 1 आंसर आएगा कितना? 2। अब बात हमने यहां पर ये कर दी कि अगर मान लो और कोई प्रोडक्ट बचा हुआ है जिसका मल्टीप्लीकेशन कराना है और उसमें अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें कोई भी डिजिट ऐड ना करो। या फिर दूसरा तरीका ये है, जो आपका ये 10 है इसमें मल्टीप्लाई 2 से करा रहे हो, इस 10 में कितने जीरो होंगे? 10 की पावर 1 है तो जीरो कितने आएंगे? 1, तो 1 यहां से ले लो, प्लस सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 1 यहां पे ले लो, आपका आंसर 2 आ जाएगा। आई होप बात कुछ कुछ समझ आई होगी। तो चलो इसी जगह दूसरा एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अब जब मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर लिया 20, ध्यान से समझना, मैंने यहां पर लिया 10 इंटू 20, तो आपका आंसर आया कितना? 200। तो आप यहां पर क्या करते हैं, 10 की पावर 1 है, अब 10 की पावर 1 है तो n प्लस 1 करोगे तो यहां से आपको 2 डिजिट मिलेंगे, इंटू आपने करा 2 डिजिट वाले से, तो इसमें से ना यहां पे एक डिजिट हटा दो, कितनी डिजिट बची? एक बची है, तो यहां पर इंटू ना करके यहां पर 2 डिजिट प्लस जो 2 डिजिट वाला नंबर जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो 2 डिजिट है, एक कम यानी 1, तो आंसर आपका 3 में आएगा। ऐसे ही अगर 10 इंटू आपने 222 कराया, तो यहां से तो आपके कंफर्म है 2 डिजिट आते हैं, प्लस यहां पर कितने डिजिट हैं? 3 है, एक डिजिट हटा दो, 2 डिजिट बचे, तो यहां पर 2 ला दो, आंसर आपका 4 डिजिट में आएगा। अब देखो इसको करके देख लो, 10 इंटू 220 करोगे कितना आंसर आएगा? 2200 आंसर आएगा, 2200 4 डिजिट में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? किसी को डाउट? तो एक तो तरीका ये है कि आपने ये किया। दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका हमने बोला था कि आप यहां पर ये जितनी पावर होती है, अगर 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर 1 करोगे तो 10 में यहां पर जीरो कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो यहां पर 1 होगा, प्लस कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो? 2 डिजिट से, 2, आंसर यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, 10 की पावर 2 इंटू अभी हमने क्या किया, अगेन 20 करो, तो यहां पर 10 की पावर 2 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे, प्लस कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो? 2 डिजिट से करा रहे हो, 2, यानी आंसर आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 100 ये आपका बनेगा 200 इंटू 20, आपका आंसर 2000 आ जाएगा। और 2000 में कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। इसके पहले वाला एग्जाम्पल लिया, उसको जरा तू समझो यहां पे। इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया कि 10 की पावर है वो 1 ही है, लेकिन हम मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करा दें 222 220 से, तो यहां से आपको 10 की पावर जीरो में कितने जीरो मिलेंगे? 10 की पावर 1 में एक जीरो मिलेगा, प्लस कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो? 3 डिजिट वाला है, 3 ऐड कर दो, अभी भी आपका आंसर 4 आएगा। तो दोनों तरीके समझ लो, एक तो n प्लस 1 और जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, अगर n प्लस 1 कर रहे हो तो यहां से एक डिजिट हटा दो, उतने डिजिट ऐड करो, और n प्लस 1 नहीं कर रहे हो तो यहां से जीरो निकालो, कितने जीरो होंगे, और टोटल डिजिट ऐड कर दो जितने डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आई होप आपको ये बात अच्छे से कंफर्म हुई होगी मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, अगर मैं इंटू कराऊं 20 से, आंसर आएगा 200, इंटू कराऊं 20 से, आंसर आएगा 2000, इंटू करा दूं 20 से, आंसर आएगा 20,000, और यहां भी इंटू करा दें अगर 20 से तो आंसर आएगा कितना? 2 लाख। ठीक है, तो ये आपका 2 4 5 2 लाख यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात ये समझने वाली है, ये यहाँ पे कितने डिजिट में आंसर है? 2 2 4 2 6, टोटल 6 डिजिट में, यहाँ पे 5 डिजिट में, 4 डिजिट में, और ये 3 डिजिट में। क्या किया, अगर आप यहां पर देखोगे 10 की पावर में कितने जीरो होंगे? 1, कितने डिजिट से मल्टीप्लाई आपने किया? 2 डिजिट वाले से, तो यहां पर बार बार मैं इंटू कर देता हूं, प्लस करो, तो यहां पर अगेन आंसर यही 3 मिलेगा। 10 की पावर 2 में कितने जीरो होंगे? 2, प्लस कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हो? डबल डिजिट से, 2 ऐड कर दो, आंसर 4।
10 की पावर 3 में कितने जीरो होंगे 3 प्लस कितने से मल्टीप्लाई करो डबल डिजिट के नंबर से 2 आंसर 5। यहां भी आओगे तो यहां पर 10 की पावर 4 करोगे तो जीरो कितने मिल रहे हैं 4 प्लस कितने डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो दो डिजिट वाला नंबर है आंसर 6। तो इतनी देर में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी और आपको ये समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको एक्सपोनेंट फॉर्मूले की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो आपके एक्सपोनेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। इनकी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला आपका जो यहाँ बनेगा, अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो ये बनेगा आपका, अगर मैं बोलूं कि a की पावर n इंटू बी की पावर n है तो आपका ये क्या बनेगा, जब आपके बेस डिफरेंट हो और आपका पावर सेम हो तो इसके लिए हम करते हैं a इंटू बी की पावर n। एज इट इज अगर हम यहां पर देखें, यहां पर आपका आ जाए a की पावर m इंटू ए की पावर n। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां आपके बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशन पे हम यहां पर क्या करेंगे, ए की पावर m प्लस n, क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। एज इट इज मैं थर्ड पे आ जाता हूं, तीसरा समझते हैं। अगर आपको a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n अगर दिया गया है तो आप क्या करोगे, यहां पर a डिवाइडेड बाई b की पावर n, ठीक है, a की पावर n और यहां पर ए की पावर ही b की पावर अगर आपका यहां पर n हो जाता है तो आप करोगे a डिवाइडेड बाई b की पावर n। इतनी बात क्लियर है। एज इट इज जो ये दिया गया है इसको यहां पे समझ लेते हैं, ये क्या है, यदि आपका a की पावर, यदि आपका यहां पे a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर यहां पर क्या आ जाए, a का पावर n आ जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a जो आपका यहां पर आएगा वो क्या होगा, एज इट इज जो यहां पर हुआ है, यहां पर क्या करोगे, बेस सेम है और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, m माइनस n। क्लियर है बात। तो दोनों इनको इनको अगर देखो तो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। यहां पर क्या इंटू था तो इंटू लगा दिया, पावर सेम था, यहां भी डिवाइड था, डिवाइड लगा दिया, पावर सेम था तो वही रखा। यहां पर बेस आपके सेम है, पावर अलग है, तो हमने बेस एक बार लिया m प्लस एन क्योंकि इंटू था, और यहां भी बेस सेम है, पावर अलग है, तो यहां पर माइनस, तो डिवाइड में पावर आपका माइनस हो जाता है। तो ये आपके चार यहां पर, इसको आपने बहुत अच्छे समझा होगा। अगला हम जो यहां पर यूज करेंगे वो क्या है, यदि आपको a की पावर m और उसकी पावर में n मिल जाए तो इसको आप क्या यहां पर करोगे, a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n, इसको हम ऐसे यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट यहां पर आपको अगर ये मिल जाए a की पावर m अपॉन n, a की पावर अगर m डिवाइडेड बाई n, इसको एज इट इज लिखो, अगर ऐसे मिल जाए a की पावर m अपॉन n ऐसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि हम ये इसको क्या करते हैं, जब भी आपका डिवाइड होता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आपका क्या अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका अंडर रूट में जाएगा, किसको, यहाँ पर हम करेंगे अंडर रूट, और जो आपका सबसे नीचे है वो यहाँ पर n यहाँ पर आएगा और a की पावर m यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, a की पावर m अपॉन n इक्वल टू n, अंडर रूट के बाहर n लग जाएगा और a की पावर यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, और आपका क्या है यहाँ पर, यदि आपको यहाँ पर कभी भी दे दिया जाए a की पावर माइनस n, a की पावर अगर माइनस n दे दिया जाए तो माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना होता है, तो इसका बनेगा
1/a की पावर n, ठीक है, 1/a की पावर n ये बनेगा। और इसी जगह पे आपको अगर ये दिया जाए a की पावर 1 कर दिया जाए तो आपका यहां पर आंसर क्या आएगा। 1 के पहले मैं यहां पे ये बता देता हूं, a की पावर अगर 0 आ जाए तो आपका आंसर क्या आता है, ऑलवेज आपका 1 आता है, पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी जगह मैं a की पावर 1 करूं तो a की पावर 1 में आंसर क्या आएगा, ऑलवेज आंसर a आएगा। तो ये चीजें थी जो आपको यहां पर समझनी थी। एक बार फिर से समझ लो क्या क्या मैंने किया, अच्छे से, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ए की यहां पर ए और बी बेस आपके डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो हम बेस का मल्टीप्लाई और पावर में वही आ जाता है जो दोनों की पावर में है, ठीक है। तो यहां पर ये है मल्टीपल और एज इट इज यहां पर ये डिवाइड है, तो यहां पे देखो हमने इनटू किया, यहां डिवाइड किया, एज इट इज चीज है। फिर ए आपका बेस सेम है, पावर अलग है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, और यहां पर ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होते हैं, और डिवीजन में आ की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। वहां पर ऐड करना और यहां पर सब्ट्रैक्ट कराना है। फिर यहां पे आ जाता है ए की पावर m, ये इनसे बिल्कुल अलग है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब इन चीजों को समझना ये है, एक्चुअली आपको कभी कभी इस टर्म में दिया रहेगा, आपको हो सकता है ऐसे कन्वर्ट करना पड़े, या ऐसे दिया गया हो तो आपको इस तरफ कन्वर्ट करना पड़ जाए। यहां पर ये दिया गया है तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ये और इसको ये, दोनों आपस में एक ही चीज है। क्लियर है बात, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जितना अभी तक समझाया है इसी को वहां पर हम एप्लीकेबल करते हैं किस तरीके से। तो देखो यहां पर आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 16 की पावर 41 इंटू 25 की पावर 82, इसके जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितनी डिजिट में आंसर आएगा, ये यहां पे आपको पता करना है। तो देखो यहां पर इसको करने के लिए हमने क्या बोला था कि जब भी कभी आपको 10 की पावर में जितना मिल जाएगा उसमें हम n+1 कर जाएंगे। तो यहां पर हमको क्या करना है, बेस हमको ऐसा बनाना है कि वो 10 बन जाए। अब यहां पर तो 16 और 25 है, तो 16 और 25 में देखोगे, 16 में 2 का फैक्टर होता है और 25 में 5 का फैक्टर होता है, तो 2 और 5 ये भी मैंने बताया था कि 2 और 5 ही आपका बेस 10 बना सकते हैं। तो देखो इनको एक एक करके यहां पे देखते हैं। जो आपका ये लिखा हुआ है 2 की पावर 41, ठीक है, 2 की पावर 41 है, क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, a की पावर m की पावर n, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे 2 की पावर 2, सॉरी यहां पे 16 था, 16 था, ठीक है, 16 की पावर 41 था, तो 16 की पावर 41 है, इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 4 की पावर हो जाएगी कितनी, 41, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताया था, क्या कर दोगे यहां पर, ये आपका बनता है ए की पावर m इंटू एन है, तो ये आपका m इंटू एन बन जाता है। तो यहां पर 2 की पावर 4 इंटू 41 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 4 इंटू 41, ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर आएगी, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यानी 164, ये यहां पर आपका बनेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2 की बेस तो आपने यहां पर बना ली। अब हम चलते हैं 25, यहां पर ये क्या लिखा है, 25 की पावर 82, एज इट इज जैसे मैंने इसको किया ऐसे ही करेंगे। अगर ये 25 की पावर 82 है तो यहां पर 5 बनाने के लिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम करेंगे 5 की पावर 2 की पावर हो जाएगी आपका 82, और इसको जब हम बाहर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 81, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 5 की पावर यहां भी कितना मिलेगा, 164,
4 मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे आपने यहाँ पर क्या कर लिया, आपने ये बना लिया, जो फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा जो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ देखो पावर सेम है, तो पावर सेम के लिए यहाँ पर हम क्या करते थे, a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको हम कैसे लिखते थे, a इंटू बी और इसकी पावर n कर देते थे, यही तो था। तो यहां पर क्या है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो यहां पर क्या करोगे, 2 की पावर 164 इंटू 5 की पावर 164, इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 5 और इसकी पावर में आ जाएगा कितना, 164। ओवरऑल ये फाइनल कितना बनेगा, फाइनल अगर देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 की पावर 164। ठीक है, किसी को इसमें डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर 64, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो एक्चुअल में आपको जीरो फाइंड करने, मतलब डिजिट फाइंड करने हो कितने होंगे, तो मैंने क्या बोला था कि 10 की पावर n, जो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है ऊपर, अगर आपको 10 की पावर n पता चल जाता है तो n प्लस 1 आपका आंसर होता है। तो यहाँ 10 की पावर में कितना है 164, तो n प्लस 1, ये वैल्यू किसकी है, n की है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 164 प्लस 1 कर दो, आंसर कितना आएगा 165 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 165 करके नहीं दिया, इन्होंने दिया 10 की पावर 164, तो आपका आंसर तो ये भी है और आपका आंसर ये भी है। अगर आप टोटल जीरो निकालोगे ऐसे, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो टोटल डिजिट यहां से आके 165 निकल आएंगे, क्योंकि पावर में n प्लस 1 करना था। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया 8 की पावर ये और 5 की पावर ये, तो देखो आपके पास बेस में 5 तो है ही है, यहां से आपको 2 की पावर बना लेनी है और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपको यहां पर एज इट इज आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो 8 है, जो इसको क्या कर सकते हो, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 का पावर हो जाएगा 1 1 1 1, फिर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1 1 1 1, तो ये ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 3 3 3। तो अगेन आप देखोगे a की पावर n इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की पावर n, ये फिर से आपका फॉलो हो जाएगा। क्यों, ये वाली वैल्यू आपने कितनी यहां पर सॉल्व कर ली, a की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2 की पावर 3 3 3 3 इंटू 5 टू द पावर 3 3 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर 3 3 3 3, एज इट इज 2 इंटू 5 10 10 टू द पावर 3 3 3 3। मे बी अगर ऑप्शन ऐसे ही मिलता है 10 की पावर में तो ठीक है, यहां पर टिक कर जाओ, अदरवाइज यहां पे आपका जो 333 आया, ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, ये तो n की हो जाएगी। तो हम करते क्या है, n प्लस 1 करते हैं, तो n प्लस 1 अगर करें तो n की वैल्यू कितनी है और इसमें प्लस 1 करा दो, तो आंसर कितना आएगा 333 और यहाँ पर 4, यानी 334 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 की पावर 42 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 25 टू द पावर 16। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको बेस वैल्यू 2 तो मिल रही है, यहाँ से आप 5 बना जाओगे, बट 3 से मल्टीप्लाई करके, किसी में भी मल्टीप्लाई करके बेस कभी आप 10 बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि 3 तो कभी बेस बना के 10 का देगा नहीं, बेस बना के 2 और 5 ही देते हैं। तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस तरीके से इसको करेंगे। तो 2 की पावर जो 42 है, यहां पर पहले देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 है, इसके 5 में देखो कितना आता है, जो आपका ये 25 का पावर आपका 16 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 5 की पावर 2 का पावर 16, तो ओवरऑल ये कितना बनेगा 5 का पावर 2 इंटू 16, ये आपका बनेगा 32। इतनी बात क्लियर है, तो आपने 5 की वैल्यू यहां पर निकाल लिया कि ये बन गया। अब यहां पे हम बात करते हैं 2 की, 2 के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपका जो ये दिया गया है
2 का पावर 42, तो 2 का पावर जो 42 गिवन है, तो जब आपका यहाँ पर बेस सेम होता है तो यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, बेस सेम होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हो भाई, आपके पास मल्टीपल वाला लगा जाओ। कौन सा वाला, ए की पावर एन, सॉरी ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन, ठीक है। अब यहां पे जो आपका बेस दोनों जगह इक्वल हो जाएगा तो इसको हम क्या करते थे, ए इंटू बी, और इसको हम लिखते थे एम प्लस एन, सॉरी यहां बी नहीं आएगा, यहां तो ए ही आएगा, ए की पावर एम प्लस एन, यही तो करते हैं। तो क्यों ना हम इस 42 को इस फॉर्मेट में कर लें, क्योंकि ऐसे तो लिखा ही हुआ है, बोलो ए की पावर एम प्लस एन, तो हम इसको, अब आपको चाहिए क्या है, 5 की पावर 32 तो है ही है, 2 की पावर जहां 32 मिलेगी तो पावर सेम हो जाएगी, बेस ए भी अलग हो जाएंगे, उनको हम एज इट इज जैसे अभी करते चले वैसे हम कर लेंगे इसको। तो इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए की पावर 10 इंटू ए की पावर 32 इज इक्वल टू ए की पावर 10 प्लस 32, तो ये बन जाएगा ए की पावर 42, ठीक है। तो ए की जगह यहां पर आप चेंज कर दो, क्या आपके पास यहां पर 2 था, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, और यहां भी 2 आ जाएगा। तो हर बार देखो यही चीज बन के आ गई कि नहीं आ गई, जो यहां पर हम कर रहे थे। तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वो चीजें आपको बताई थी, ठीक है। तो 2 की पावर जो आपका 42 है, इसको हम यहाँ पर अब चेंज कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 32, और यहाँ से 5 की पावर 32 है। अब आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन अब आपका यहाँ से बनेगा 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 32। तो 2 ये वाला और ये 5 ये तो आपके मल्टीपल होके पावर 32 कर जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 32। आप कन्वर्ट कर लेंगे इसी चीज को इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब आपको यहां पर 10 की पावर 32 तो मिल गया, तो n+1 करेंगे, 10 की पावर 32 में कितने डिजिट आ जाएंगे, 33 डिजिट आ जाएंगे। अब 33 डिजिट आ जाएंगे यहां से तो हमें पता चल गया, या फिर कह सकते हो 10 की पावर 32 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 32 जीरो होंगे। अब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, जब हमने बोला था 10 में सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर 2 डिजिट में, तो यहां पर 10 से एक जीरो आएगा, और यहां पर प्लस कर देंगे, डिजिट कितना है 1, और यहां पर एक ये जीरो है, तो टोटल आपका आंसर 100 में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। और आप 2 से मल्टीप्लाई अगर सिर्फ कर रहे हो तो सिंगल डिजिट से सिंगल, अगर आप 22 से कर रहे हो तो यहाँ 2, आंसर 4, अदरवाइज 3। क्लियर है बात। तो देखो इसको अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, 2 की पावर 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जो 2 की पावर 10 है, हम क्या इसको 2 की पावर 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या क्या हो जाएगा, 4 की पावर आपका ये हो जाएगा, सॉरी 4 की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2, 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 है, इसको कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 16, ये 16 और 4, यानी 16 इंटू 16 इंटू 4, और 16 इंटू 16 मतलब 256 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 4 करा लो, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1024 इंटू 3 का क्यूब 27 होता है, इंटू 10 की पावर 32 है, इसको तो छेड़ो ही नहीं। अगेन इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 27 4 जा 108 होता है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 8, कैरी 10 हो जाएगा, 27 2 जा कितना होगा 54, 54 में कैरी 10 64, 4 आ जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 27 का जीरो में मल्टीप्लाई कराओगे, जीरो कैरी का 6 आएगा, 27 बन जा 27 इंटू 10 की पावर
32। ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहां पर प्रोडक्ट बना। अब देखो, जो मैं आपको हर बार बात वही चीज करता हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं 10 की पावर, जो यहाँ पर 10 टू द पावर 32 है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे उतने डिजिट यहां पर ले लो। तो नंबर ऑफ जीरो होंगे कितने यहाँ पर 32, प्लस कितने डिजिट से, डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो 5, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। टोटल जरा ऐड करो, ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 37, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 37 डिजिट में। दूसरा हमने जो तरीका बताया था कि n प्लस पावर वाला, उसको यहाँ पे समझो। 10 जो आपका ये आया 2764 इंटू 10 टू द पावर 32। तो यहाँ पर n प्लस 1 करके यहाँ से टोटल डिजिट कितने बन जाते हैं 33। अब हमने बोला था जब n प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर फिर एक डिजिट हटा दो, कितने डिजिट बचे 4, तो यहाँ पर कर दो +4। अब जरा ऐड करेंगे तो अगेन आपको वही 37 आंसर दे के जाएगा। क्लियर है बात, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो परमुटेशन आ गया, इसमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। परमुटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR। NPR को हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हमारे इसकी बात हो गई। अगर इसी जगह पे अगर हमको ये दे दिया जाए कभी कि NPR तो है, तो यहाँ पर हम n माइनस आर करा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी n थिंग्स हैं जिसमें से r थिंग्स को r में n में से r को आपको अरेंज करना है। लेकिन कभी ये सिचुएशन आ जाए n में से n सभी को अरेंज करना है, तो क्या करोगे, तो आपका यहाँ बन जाएगा NPN बन जाएगा। और जब NPN बन जाएगा तो NPN को यहाँ पर बोलते हैं n फैक्टोरियल। इसको जरा एक बार देख लेते हैं ये कैसे n फैक्टोरियल आ जाता है। फॉर्मूला यही है, जब हम NPN को यहाँ पर करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होती कितनी होती है, 1 होती है। तो n फैक्टोरियल को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर n फैक्टोरियल ही आएगा। इसलिए NPN की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, n फैक्टोरियल डायरेक्ट हो जाता है। जब आपको n थिंग्स को n वेज में आपको अरेंज करना हो तो डायरेक्ट फैक्टोरियल कर जाए। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की यहाँ पे वैल्यू बोलूं तो 2 इंटू 1 होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। उसी तरीके से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपकी वैल्यू कितनी 6 हो जाती है। 4 फैक्टोरियल को अगर यहाँ पर बोलूं तो ये आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना बन जाएगा, ये आपका 24। तो फैक्टोरियल यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं, उनका सबका मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपका ये फैक्टोरियल कहलाता है। तो ये तो यहाँ पे बात आ गई। अगर इसी जगह पे एक यहाँ पे ये आपको करना पड़ जाए NP0, n थिंग्स हैं, n थिंग्स में से 0 अरेंज करना है आपको। कोई अरेंजमेंट, 0 अरेंज का मतलब क्या होगा, कोई अरेंज ही नहीं करना। n चीजों में से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि n चीजों में से आपको 0 अरेंजमेंट करने, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, तो आप उसको ऐसे ही तो लिखोगे NP0, अगर आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। ये कैसे आता है, इसको भी समझो, ये आपका कहाँ से 1 आता है, NP0 है, फॉर्मूला यही है। आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा n फैक्टोरियल, और n माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे आपका अगेन वही n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो n से n फैक्टोरियल कैंसिल होने पर कितना रिजल्ट देगा, 1 देगा यहाँ पे। तो जब भी कभी आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो आपका 1 है। 0 फैक्टोरियल मतलब आपको कोई अरेंजमेंट नहीं, लेकिन जो आपको मान लो 2 3 4 ये नंबर दिया गया, पूछा जाए इन नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 1 तरीके से तो हम कर ही सकते हैं, जो नंबर दिया गया एज इट इज 234।
ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें समझ आ गई होंगी कि आपको एनपीआर दिया गया हो, एनपीएन दिया गया हो या एनपी0 दिया गया हो। एनपी0 की वैल्यू ऑलवेज आपका 1 होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर कोई और छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेके मान लो आपको दो लेटर दे दिए जाएं ए और बी और बोला जाए आपको इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है, कितने तरह से अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर दो लेटर हैं ए और बी। पहला तरीका आपका क्या होगा, ए बी। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, बी ए। ऐसे अरेंज कर देंगे। तो दो हैं तो दो को हम दो तरीके से, अब इसी को हम कैसे, और तरीका क्या होता है, लेटर दो हैं तो दो में से पहली पोजीशन पे कोई भी एक आ सकता है दोनों में से, तो यहां पर पॉसिबिलिटी दो की है। अब एक फिक्स हो गया, बचा कितना, एक बचा, तो 2 into 1 करोगे तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कितने बनाए जा सकते हैं, दो से सिर्फ दो, ए बी और बी ए। तो ऐसे नहीं निकालना पड़ता, हमें आंसर ऐसे करना होता है। इसी जगह पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि तीन लेटर हैं ए बी और सी, इनको तीनों को किस किस तरीके से, कितने तरीके से अरेंज करा सकते हो, पहले आपको हम ये बताते हैं। पहला तरीका हो जाएगा ए बी सी, दूसरा तरीका आपका हो जाएगा ए सी बी, तीसरा यहां पे आपका जो तरीका बनेगा बी ए सी, और चौथा तरीका बनेगा बी सी ए, पांचवा जो बन जाएगा फिफ्थ सी बी ए, और 6 नंबर बनेगा सी ए बी। तो आप इनमें चेक करोगे कोई भी आपका मैच नहीं करेगा। टोटल आपके कितने तरीके से आपने अरेंज किया, कितने तरीके से आपने, 6 तरीके से अरेंज कर दिया। अब इसी को इस तरीके से अगर करते तो इसी को इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास कितने थे, 3 लेटर थे। पहली वाली पोजीशन पे कितने लेटर, ए बी सी में से कोई भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई आ सकता है, मतलब यहां पर हमारे पास 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास 3 चांस हैं, इसको भी रख सकते हैं या इसको या फिर इसको। अब जब एक फिक्स हो गया, मान लो आपने सी को फिक्स कर दिया, अब दो बचे, अब दो में से यहां पर कोई एक आएगा, तो यहां पर चांस है या तो ए या बी, तो आपके पास दो तरीके हैं ए और बी को। अब दो फिक्स हो गए, बी फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया, बचा ए, यानी एक ही आएगा। तो यहां पर क्या करोगे, 3 into 2 into 1, आंसर आपको मिलेगा कितना, 6। और यहां से भी आपका आया 6। तो जब बहुत बड़े उस पे जाएंगे तो हमें ऐसे नहीं करना है, जो ये है हमको इस तरीके से अरेंज करना है और आंसर करके जल्दी से उनका आंसर निकल जाना है। आई होप बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, how many 3 digit number, how many 3 digit number can be formed using the digit 2 3 5 7। टोटल आपके पास डिजिट कितने हैं, 5 डिजिट हैं, ठीक है। इन 5 डिजिट से आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर आपको यहां पर बनाना है। तो अभी हमने क्या बताया, 1 2 3। पहले क्या बोल रहे हैं, रिपीटिशन, पहले क्वेश्चन में बोला रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड, मतलब डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आपके पास यहां पर टोटल कितने डिजिट हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हम अगर पहले पोजीशन की बात करें तो इनमें से कोई भी आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 5 तरीके हैं, 2 3 5 7 9, कोई 5 में से एक करा दो। एक फिक्स हो गया तो यहां पर आपके पास कितना बचेगा, 4 बचे होंगे, क्योंकि एक कोई फिक्स करा दिया। तो अब आप 4 ही अरेंज करा सकते हो, क्योंकि रिपीट कर नहीं सकते हो। मान लो ये भी आपने सेकंड फिक्स कर दिया, यहां पे आओगे तो आपके पास सिर्फ 3 नंबर बचेंगे, तो ये आ गया। बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 3 जा, यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन इनका ये है, एक मिनट पानी पी लें। सेकेंड क्वेश्चन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर अलाउड, यानी यहां पे क्या है, 3 डिजिट का ही नंबर है, रिपीट आप कर सकते हो जो भी सारे डिजिट हैं। तो देखो रिपीट करने का मतलब है, यहां पे टोटल कितने हैं मेरे पास, पहली जगह पे हम कितने, 5 ला सकते हैं। और यहां पे अब यहां क्रॉस नहीं करोगे, क्योंकि ये 2 यहां भी रिपीट हो सकता है, यानी नंबर आपका 2 2 2, नंबर आपका 3 3 3, 5 5 5,
777 999। तो देखो पहली पोजीशन पर सारे नंबर मैं ला सकता हूं, दूसरी पोजीशन पर भी सारे नंबर ला सकता हूं, और तीसरी पोजीशन पर भी सारे, क्योंकि रिपीटेड डिजिट के हमने बना दिए यहां। तो यहां पर क्या आपका बन जाएगा 5 5 और यहां 5। यहां पर क्या था 5 में से 1 कर दिया, तो अब ये तो आ ही नहीं सकता। अगर 2 से स्टार्ट कोई आपने नंबर बना दिया, अगेन 2 से स्टार्ट करके नहीं बना सकते हो, या 222 नंबर नहीं बना पाओगे, 333 नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये कहानी थी रिपीटेड की। तो रिपीटेड में आपका जो पहली बार आता है वो हर जगह जाता है, बस जीरो के केस में अलग होता है। अगला एग्जांपल उसी जीरो का है, वो भी आपको यहां पर बता देंगे। तो यहां पर आपका ये आंसर कितना बन जाएगा इनका, अगर मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये आपके हैं आंसर बन जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 60 होगा, और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 125 होगा। तो 60 125 ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखो, यही जीरो की जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर ले लिया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस और रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। अगेन वही 3 डिजिट का ही नंबर है। तो 1 2 3। अब ध्यान से समझना, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अगर यहां से यहां तक अगर हम डिजिट की बात करें, टोटल 10 डिजिट हैं, ठीक है। टोटल 10 डिजिट हैं, क्योंकि 9 और ये 0। तो यहां पर पहली पोजीशन नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके 10 में से पहली पोजीशन पर आप 0 को नहीं रख सकते हो, तो 9 ही आपके पास चांस है। 9 वेज होंगे, 9 तरीके होंगे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आपने एक नंबर मान लो 9 को ही मैंने फिक्स करा दिया, सपोज एक डिजिट फिक्स हो गई। अब कितने डिजिट आपके पास बचे हैं, टोटल 10 थे, एक फिक्स हो गया। अब आपके पास फिर से 0 इंक्लूड होके 9 होंगे। यहां तो 0 आ सकता है, तो यहां पर आपका आएगा 9। यहां पे एक फिक्स कर दिया, यहां फिक्स कर दिया, दो 10 में से दो डिजिट फिक्स कर दिए। आपके पास रिमेनिंग डिजिट कितने बचे 8। तो यहां पर हमारे पास कितने चांस होंगे 8। तो यही यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8। आपका ये बन जाता है 81 इंटू 8। आंसर बनेगा 648। क्लियर है इतनी बात। दूसरा दूसरा यहां पर क्या कर सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन है रिपीटिशन आर अलाउड। तो रिपीटिशन आर अलाउड के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से देखो वही चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया 1 2 3। अब यहां पे बड़ा ध्यान से समझने वाला है। टोटल डिजिट कितने हैं 10। 10 में 0 पहले आ नहीं सकता, तो पहले वाले पर तो 9 ही आएगा। अब रिपीटिशन अगर अलाउड है, तो हम 10 में से 10 डिजिट यहां ला सकते हैं, और यहां भी 10 में से 10, यहां भी 10 ला सकते थे, लेकिन 0 नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम 0 ला दिए तो फिर यहां पर ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर 9 हो सकता था। यहां पर तो आपका 10 और यहां भी आपका 10 रिपीटिशन है, तो किसी को भी, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 9। यहां पे आपका आंसर कितना बनेगा 900। तो आपका यहां पर क्या आंसर बन जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर बना है वो आपका है 648, और सेकेंड का जो आंसर बना है वो 900। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर 648 एंड 900, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 when repetition digits are not allowed and number form must be divisible by 5। इन्होंने कंडीशन लगा दी कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है, और वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 5 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, अगर यूनिट डिजिट 0 हो जाए और यूनिट 5 हो जाए, तो वो नंबर आपका 5 से जरूर डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो आपका यहाँ पर 5 है, 0 लगा दो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 है, 0 लगा दो 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 ऐड कर दो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 4 है, 5 यहाँ पर लगा दो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, आइदर 0 और 5 होगा। अब जब भी कभी ऐसा आ जाए, तो यहां पर ऐसे मत करने लगना कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और आप ये सोचो कि यूनिट डिजिट पर हमारे दो नंबर आ सकते हैं 0
और 5, तो पता लगे यहाँ पर आप 2 चांस कर जाओ, आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हम 2 में ये डिसाइड यहाँ पर नहीं कर पा रहे होंगे, वो 2 में जो 2 आपके हैं कौन कौन से डिजिट हैं, 0 है कि 5 है। हम यहाँ पर अगर 0 ले लेते हैं तो मेरे पास 5 यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, अगर यहाँ 5 लेते हैं तब भी यहाँ 0 नहीं फिक्स करा पाएंगे, तो एक डिजिट आपके कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं इस तरीके से। क्या करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पर 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। 5 डिजिट, एक जगह पे हम 5 को फिक्स कराएंगे और एक जगह पे हम 0 को फिक्स कराएंगे, यानी यहाँ पर एक चांस और एक चांस ये, और 1 और 1 आपके 2 चांस हो गए, जैसा कि आप सोच रहे थे, ठीक है। दोनों को हमेशा अलग करिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक साथ कर जाओगे, गलत वाला आंसर आपको पहले ही ऑप्शन मिलेगा और टिक करके आप चले जाओगे, वाह वाह मेरा तो आंसर बिल्कुल सही है, जो कि आप वहां पे गलत हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना, जो आपने ये करा, अब हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम डिजिट को फिक्स कराते हैं। अगर आप यूनिट डिजिट पे 5 फिक्स करा दिए, टोटल अगर हम यहाँ पर डिजिट आपके देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। 7 में से आपने 5 को यहाँ फिक्स कर दिया, बचे आपके 6, और उन 6 में आपका 0 भी है, तो 0 भी नहीं ला सकते हो, 6 माइनस एक और कर दो, तो पहली पोजीशन पर सिर्फ 5 ही तरीके हैं अरेंज करने के। कौन से? 5 को छोड़कर या तो 1 ला सकते हो, या तो 2 ला सकते हो, 3 4 और 6। 5 ला नहीं पाओगे क्योंकि 5 आपने यहां पर फिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद अब यहां पे आओगे, आपने एक डिजिट यहां फिक्स कर दी और एक डिजिट यहां फिक्स कर दी, 7 में से 2 डिजिट चलेंगे, अब आपके पास रिमेनिंग बचे 5। अब यहां तो 0 आ सकता है ना, यहां तो 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट तो हम 5 कर ही चुके हैं। तो यहां पर अगेन आपका 5 आएगा, फिर आपके 1 2 3 फिक्स हो गए, 7 में से 3 डिजिट फिक्स हो गए, तो यहां पर कितने, 4 बचेंगे, फिर आपके पास यहां पर 3। तो बस आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, कितना बनेगा आंसर, 5 इंटू 5 25 इंटू 400 इंटू 3, आपका आंसर यहां बनेगा 300। सेकेंड वाली सिचुएशन पे आओ, यहां अगर आपने 0 फिक्स कराया है तो 0 तो लास्ट में फिक्स हो गया, अब आपके पास जो ये 6 डिजिट हैं, तो सारे के सारे डिजिट में से कोई एक आएगा, तो 6 तरीके हैं पहली पोजीशन, फिर आपके पास होंगे 5, फिर आपके पास होंगे 4, फिर आपके पास होंगे कितना, 3। यहां मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 360। बोलो, ये आपका यहां पर आएगा 360 आंसर। अब यहां पर उसने पूछा है कि टोटल आपके नंबर बनेंगे कितने, तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम करा देंगे ऐड, आंसर आपका बन जाएगा 660, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिलेगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 to 6 टू इन विच रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब आपको यहां पर इसने कंडीशन ये दी है कि आपको जो नंबर बनाना है वो इवन नंबर्स होना चाहिए। तो इवन नंबर की अगर हम बात करें, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। इवन नंबर्स की बात करें तो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी आपका यूनिट डिजिट अगर आ गया तो वो आपका इवन नंबर में काउंट होता है, ठीक है। इवन नंबर्स में आपका यहां पर ये काउंट हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर आपके पास 0 है, 1 2 3 4 5 6, इतने डिजिट हैं, तो आपके पास यहां पर 8 तो है नहीं, तो कितने टोटल आपके पास हैं, 4 डिजिट हैं जो इवन नंबर्स बना सकते हैं। फिर से वही कंडीशन आ गई है, कौन सी, 0 वाली। जैसे ही कंडीशन आए तो 0 के लिए हमेशा अलग कंडीशन ड्रॉ करिएगा, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो 0 के लिए हम अलग से करेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पे मैं 2 4 6, यहां पे हम किसको, 2 को 4 को और 6 को, और यहां पर 0 को, 0 की कंडीशन बिल्कुल अलग बनानी। तो देखो आपके पास 3 इवन नंबर्स है और यूनिट पर लाना है, तो तीनों में से कोई एक आएगा, तो हमारे पास कितने तरीके हैं इस पोजीशन को फिल करने के, 3 तरीके हैं, या तो 2 से फिल करा दो, या 4 से, या 6 से। लेकिन यहां पर की बात करेंगे तो यहां तो हम सिर्फ एक ही करा सकते हैं, क्योंकि 0 ले रहे हैं हम यहां पर, और कुछ हमें लेना नहीं यहाँ पे। ये मत करना कि 4 होते हैं यहीं पे 4 कर जाओ, आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं।
तो अब यहां पर देखो तीन में अब ये एक्चुअली यहां पर जो तीन हमने लिया ये तीन वेज हैं, यूनिट पर आपने डिजिट तो एक ही फिक्स कराया होगा, एक डिजिट आपने यूनिट पर फिक्स करा दिया। टोटल आपके पास डिजिट कितने थे, 7 यहां पर थे। 7 में से एक आपने इवन डिजिट यहां फिक्स कर दी होगी, बचे आपके पास डिजिट डिजिट कितने, 6, और उस 6 में जीरो रहा होगा, तो जीरो पहले पे आ नहीं सकता, तो यहां पर क्या आ सकता है, तो पहली वाली जो सिचुएशन है, पोजीशन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही तरीके हैं आपके पास, क्योंकि जीरो यहां ला नहीं सकते हो, तो जीरो तो कैंसिल हो गया। अब 2 4 6 में से एक डिजिट आपने यूनिट पर फिक्स कर दी होगी, अब जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट तो बचे, यहां पर 5। अब यहां पे आओगे, एक आपने यूनिट पर फिक्स कर दिया, एक आपने डिजिट यहां फिक्स कर दिया, 7 में से 2 डिजिट फिक्स हो गए, बचे कितने, 5। अब यहां पर वो जीरो आ जाएगा, तो यहां 5 के 5 अगेन फिर आएगा, क्योंकि जीरो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहां पर आएंगे 4, और यहां पर आएंगे कितने, 3, यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा आपका, 5 5 जा 20, 5 4 जा 100, 3 जा 300, 3 जा 900, तो यहां पर आपका बनेगा आंसर कितना, 900। यहां पे आपने जीरो फिक्स कर दिया है, तो देखो जीरो तो आपका यहां पर आ नहीं सकता, और जीरो आप यहां पर ऑलरेडी फिक्स करा चुके हो, तो जीरो यहां नहीं आएगा, जीरो यहां फिक्स कर दिया है, तो जीरो के अलावा कितने, 6 डिजिट बचे, यहां पर हम 6 तरीके से कोई भी ला सकते हैं, यहां पर 5 ला सकते हैं, फिर यहाँ 4, और फिर यहाँ 3, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आंसर आता है, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, और 120 3 जा 360 इंटू 1, आपका आंसर यहाँ पर आएगा कितना, 360। और जब आप इसको पूरा ऐड करोगे दोनों को, तो आंसर कितना मिलेगा, 9 3 12, 12 60, 1260 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है अपनी बात? तो आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से इस टॉपिक को यहाँ समझा होगा। तो यहाँ पर जो डिजिट काउंट्स वाला था, हाउ मेनी डिजिट इन दिस प्रोडक्ट, कितने डिजिट में आंसर आएगा, क्या आएगा, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। पहले आपको हमने उसमें समझाया था कि आप कोई एक नंबर यहाँ पर लिख जाते हो, उस नंबर में टोटल कितने डिजिट होते हैं। जैसे मान लो आपको हमने जो क्वेश्चन पहले पार्ट में कराए, तो ये कराए थे 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखने कितने डिजिट यूज होंगे, या आपने कोई एक बुक यहाँ पर बनाई है, और बुक में जो एक पेज नंबर होता है, नीचे सब में प्रिंट हम पेज नंबर करते हैं, फिर दूसरा पेज आएगा वहां पर 2 प्रिंट करते हैं, तो ऐसे करके इतने डिजिट यूज हुए हैं, तो उस बुक में कितने पेज होंगे, या इतने डिजिट को यूज करेंगे तो कितने पेज की एक बुक प्रिंट हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थे पहले पार्ट में, तो दोनों ही पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा। आपका नंबर ऑफ डिजिट्स वाला जो टॉपिक है, वो दो सेशन में आपका यहाँ पर क्लियर करते हैं हम यहाँ पे, और क्लियर आपका हो भी जाएगा। एक बार समझ नहीं आता, 2 बार आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, और आपको अगर समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।